हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आई क्लासेस। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी अग्निवीर योजना को सैनिक सम्मान योजना में बच्चों कन्वर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल भाई। तो ये बच्चों आपका, ठीक है ना, एक प्रारूप तैयार होकर बच्चों अभी वायरल हो रहा है एक नोटिस, जिसमें बच्चों आप सभी लोगों को सब कुछ बता दिया होगा। और उसी के रिगार्डिंग बच्चों में अभी एक और वैकेंसी आपकी आई हुई है बच्चों इंडियन एयरफोर्स में। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपके किसकी, इंडियन एयरफोर्स की बच्चों आपकी अग्निवीर के तहत बच्चों ये आई है। अब ये बच्चों जो आपकी स्कीम है, और सॉरी ये जो बच्चों आपकी वैकेंसी है जो बच्चों हाल ही फिलहाल में अभी रिलीज हुई है, क्या ये बच्चों आपकी अग्निवीर के तहत रिक्रूटमेंट होगा या फिर बच्चों इसका रिक्रूटमेंट बच्चों कौन सी योजना, सैनिक सम्मान जो अभी बच्चों हाल ही फिलहाल में तैयार करी जा रही है उसके तहत बच्चों होगा। कहने का मतलब बच्चों क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। और इसका जो नोटिफिकेशन है बच्चों आपका 4300 इसमें बच्चों क्या है, वैकेंसी है। और इसके रिगार्डिंग बच्चों आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। कब से करेंगे बच्चों, इसका बैच कब आएगा, और कंप्लीटली बच्चों आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। और सभी चीजें बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों कहां पर मिलेंगी, तो ऐसा मौका बच्चों आपको फर्स्ट टाइम कहीं पर ही नहीं मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सेशन समझ में जरूर आएगा और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अभी बच्चों। ठीक है ना जी, बिल्कुल। आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके किसकी, आर्मी अग्निवीर की जो बच्चा, सॉरी एयरफोर्स के अग्निवीर के बच्चों जो आपका बैच आता है। और ये बच्चों आपका कंप्लीटली आपका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। आई थिंक आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि काफी लेंदी पेज है, बट कोई नहीं। तो भारतीय वायुसेना की तरफ से बच्चों आप सभी लोगों के लिए वायु अग्निवीर वायु इनटेक सेकंड ऑब्लिक 2025 का बच्चों आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। एंड इसकी जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है बच्चों वो आपकी दी हुई है 8 जुलाई। 8 जुलाई से बच्चों आप सभी लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे 28 जुलाई तक भाई। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो ये फॉर्म डेट बच्चों स्टार्टिंग की है और ये बच्चों आपकी किसकी एंड डेट है। ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन है भाई, दोनों चीजें ये रही। ओके जी सर, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड। हाँ हाँ जी, अब देखिएगा यहाँ से बच्चों आपका ये जो आप मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ये बच्चों आपका डेट लिखी हुई है 8 जुलाई से 28 जुलाई तक आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और एग्जाम जो डेट है बच्चों इन्होंने दे रखी है ऑलरेडी 18 अक्टूबर। टेंटेटिव है बट कंफर्म नहीं है, तो 18 अक्टूबर के आसपास में बच्चों आपका इसका एग्जाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल सर जी। तो कब से बच्चों, 18 अक्टूबर से भी। ठीक है। एंड आगे बात कर लेते हैं बच्चों कुछ को जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बच्चों आप सभी लोगों को क्या क्या बच्चों आपकी क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए बच्चों जिससे आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएं। तो वो चीजें अब देखिएगा बच्चों क्या क्या चीजें होती हैं। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा अब अच्छे से जी। सबसे पहले बच्चों हम इसका एक पेज पढ़ेंगे फाइनली अच्छे तरीके से, फिर देन बच्चों नेक्स्ट वाला पेज पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या लिखा हुआ है कि आप सभी लोग इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो बच्चों लिखा हुआ है, ये लिखा है ना ये सर, कब से स्टार्ट है, 8 जुलाई से सर। कब तक है बच्चों आपका, ये 28 जुलाई तक है भाई। ठीक है ना जी। ओके, आगे चले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर क्या चाहिए, इसमें एज कितनी होनी चाहिए सर। सबसे पहले हम बच्चों एज का बहुत ज्यादा एज का बहुत ज्यादा बच्चों इश्यू रहता है, तो उसके रिगार्डिंग जरा देखिएगा कि यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि 3 जुलाई 2024 से लेकर बच्चों वो स्टूडेंट होना चाहिए जिसका जन्म 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 तक हो। ठीक है, यानी कि 2004 से लेकर बच्चों यहाँ पे मांगा हुआ है 2008 तक भाई। ठीक है ना, बिल्कुल सर। एंड आगे लिखा हुआ है कि बच्चों इन द केस अगर बच्चों किसी की एज क्या है, अगर ओवर हो रखी है, तो उसके रिगार्डिंग बच्चों अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21। तो मैक्सिमम एज इन्होंने बच्चों कितनी मांगी हुई है, 21। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। आगे देख लीजिएगा कि मटेरियल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग बच्चों इन्होंने कंप्लीटली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें इनको चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल सर। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों, जो 7 नंबर का पैरा है इसमें लिखा हुआ है कि सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगी। देखिएगा बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस सब्जेक्ट, बच्चों कौन सा है, साइंस। साइंस सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, वो उनके पास में बच्चों 12th पास होने चाहिए। वो सबसे पहले तो 12th पास होने चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, यस सर। एंड उनके पास में जो बच्चों कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का, वो होना चाहिए मैथ्स। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे अच्छे तरीके से जी सर। यहाँ पे मैथ्स है बच्चों, यहाँ पे आपका फिजिक्स है एंड इंग्लिश है भाई। ठीक है, किसी भी एक यूनिवर्सिटी के बोर्ड से, किसी भी एक बच्चों काउंसिल बोर्ड से होना चाहिए आपका, सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर यूटी का हो। और मिनिमम बच्चों आपको 50% मार्क्स चाहिए ऑल ओवर और 50% मार्क्स चाहिए आपके इंग्लिश में।
मानकर चलो बच्चों आपके 57% मार्क्स तो हैं बच्चों आपके 12th में ऑल ओवर, मैं बता दे रहा हूं, बट आपके इंग्लिश में मार्क्स है बच्चों 49, तो ये आपका अलाउ नहीं होगा भाई, ठीक है। इसमें भी बच्चों आपका 50 या फिर 50+, ओके। या फिर बच्चों आपके पास में कोई सा भी एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स हो, वो भी आपका एलिजिबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे तरीके से ही, ये रहा बच्चों, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, या फिर बच्चों आपका किसी भी क्षेत्र में हो, आपके इंजीनियरिंग के सेक्टर में ही वो आपका एलिजिबल होगा। बट यहाँ पे फिर से इन्होंने मेंशन किया कि बच्चों कितने % मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होना ही चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके पास में बच्चों इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट यूज किया है आपने, तो उसमें बच्चों 50% मार्क्स चाहिए, और वो इनकी बच्चों कंपलसरी है भाई, ओके। जी सर, अगर बच्चों इंग्लिश आपके 10th में है तो बच्चों 10th में चाहिए, अदरवाइज बच्चों आपका इंटर में है तो इंटर में चाहिए, अगर आपके पॉलिटेक्निक वाले सब्जेक्ट में नहीं है तब, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए आपका, और वो किस तरीके से हो, यानी कि फिजिक्स आपने कोई लेके कोर्स किया हो, मैथमेटिक्स लेके कोर्स किया हो, तो इस तरीके से, तो उसमें बच्चों 50% मार्क्स चाहिए। और अगर सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों इंग्लिश का यूज किया गया तो उसमें बच्चों 50% मार्क्स चाहिए। तो कुल मिलाकर 50% से कम वालों का बच्चों कहीं पर भी नंबर नहीं है। मैं बात करता हूं बच्चों आपके अग्निवीर वायु की भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। जो ऐसे स्टूडेंट है बच्चों, क्या क्या सर क्या कहना चाह रहे हैं, जो साइंस सब्जेक्ट से अलग हैं, जो साइंस सब्जेक्ट से अलग हैं, उनके लिए बात कर ली जाए, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि पास होना चाहिए बच्चों 10+2, और वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट उनके मार्क्स 50% होना अनिवार्य है इंग्लिश और ऑल ओवर सब्जेक्ट में भाई, ठीक है ना, ऑल ओवर सब्जेक्ट में भी, ठीक है। यस सर। जी, आगे देखिएगा बच्चों, आपकी चीजें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है, ठीक है। अब मैंडेटरी बच्चों जो कुछ चीजें होती हैं मैंडेटरी होती है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों आपकी हाइट कितनी चाहिए, यहाँ पे पता है, सिंपल सी बात है बच्चों, मेल कैंडिडेट्स अगर ऐसा हो तो बच्चों उसके लिए एक्सेप्टेबल है 152.5 सेंटीमीटर। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है तो बच्चों उसके लिए भी यहाँ पे 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर बच्चों वो हिल एरिया से आते हैं, उत्तराखंड एरिया से, या फिर बच्चों इस तरीके से, तो उनके लिए 147, ठीक है, बिल्कुल। और बच्चों अगर वो लक्षद्वीप से आते हैं तो उसके लिए बच्चों 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे सभी चीजें बच्चों आपकी एकदम अच्छे तरीके से मेंशन की हुई हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। आगे देखिएगा कि बच्चों वेट वेट बच्चों आपको किस तरीके से होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज। तो बच्चों आपका बीएमआई इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए, आप गूगल पर डाल लीजिएगा, और गूगल पर डालकर बच्चों जब आप निकालेंगे ना बीएमआई इंडेक्स जो होता है बच्चों आपका बॉडी मास और इस तरीके से वेट का, तो वहां पे बच्चों आपको पता लग जाएगा कि सर किस क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो और मेरा वेट अगर बच्चों 70 kg है, तो इस तरीके से बच्चों आपका सब कुछ होता है उसमें, ठीक है ना। चेस्ट की बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें चेस्ट कितना चाहिए, फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं, एंड फीमेल के लिए बात करेंगे भाई। फीमेल के लिए तो बच्चों मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 77 सेंटीमीटर बच्चों मेल की बच्चों मेल कैंडिडेट की चेस्ट नॉर्मल है, तो बच्चों 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन हो एटलीस्ट। ऐसे सेम बच्चों आपका इसमें लिखा हुआ है किसका, फीमेल कैंडिडेट का भाई, ठीक है ना। हियरिंग बच्चों आपकी कितनी होनी चाहिए, अगर सुनने वाली बात करी जाए तो बच्चों 6 मीटर, कम से कम 6 मीटर, और दोनों कानों की बच्चों, ठीक है। डेंटल की बात कर ली जाए तो बच्चों आपके मिनिमम कितने दांत होने चाहिए, और हेल्दी हो बच्चों, विदाउट जम्स हो, और गुड सेट ऑफ द टीथ, एंड मिनिमम बच्चों 14, यानी कि 28 के आसपास में, एकदम राइट। आगे विजुअल स्टैंडर्ड क्या होगा सर, इसमें जो आई चाहिए वो कितनी कितनी है, और इसका स्टैंडर्ड क्या होता है मेडिकल में बच्चों, हमसे क्या पूछ लिया जाता है। विजुअल एक्टिविटी की बात कर ली जाए तो 6/12 होनी चाहिए दोनों आई, और करेक्टेबल बच्चों होनी चाहिए हमारी 6/6 की दोनों आई, ठीक है ना। और अगर बच्चों किसी तरीके से बच्चों आपका रिफ्लेक्टिव है, तो इस तरीके से एरर है, तो बच्चों हाइपरमेट्रोपिया बच्चों 2 डायोप्टर, मायोपिया 1 डायोप्टर, और बच्चों इंक्लूडिंग 0.5D एस्टिग्मेशन बच्चों आपका, ठीक है ना। कलर विजन CP2 फॉलो किया जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है जी। हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे सर, यहाँ से हमें कोई दिक्कत लगी है, अदरवाइज बच्चों आपको पता है कि मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, बॉडी टैटो परमानेंट बॉडी टैटो आर नॉट परमिटेड, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इन्होंने बच्चों मना कर दिया, अगर किसी भी स्टूडेंट के बच्चों, अगर किसी भी स्टूडेंट के उसके बॉडी के पार्ट पे बच्चों कोई भी टैटो है, चाहे वो बच्चों किसी भी धार्मिक चीजों का हो या फिर बच्चों किसी भी फैशनेबल का हो, तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं भाई, ठीक है। आगे आगे लिखा हुआ बच्चों आपका इसमें हाँ, अब बात कर लेते हैं बच्चों आपका ट्रेनिंग पीरियड और लीव क्या चीजें होती हैं, क्योंकि आपको पता है एट अ टाइम बच्चों आपकी सैनिक सम्मान निधि सम्मान योजना, सैनिक सम्मान योजना
बच्चों वो आपकी रिलीज होने जा रही है, तो हो सकता है आपकी ये वाली वैकेंसी बच्चों आपकी वहीं से ही फिल करी जाए। बट अभी तो हाल फिलहाल में बच्चों अग्निवीर योजना के तहत बच्चों आपको प्रारूप आया है, तो इसकी जो बच्चों टाइम पीरियड है वो 4 साल ही रहेगा। याद रहे 4 साल तक ही रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर, आगे चलें भाई, आगे बात कर लीजिए जी। आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके लिए चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं फटाफट, एक सेकंड। यहाँ पे बच्चों आपका लिखा हुआ है कि अगर सर हमें सैलरी मिलती है तो ईयर के अकॉर्डिंग कितनी मिलेगी, क्योंकि बच्चों 4 साल की जॉब है। ऑल ओवर कस्टमाइज पैकेज क्या है सर, और इन हैंड बच्चों हमें कितनी मिलने वाली है, और कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों आपका जो रहेगा फंड में, यानी कि जो पीएफ करता है तो बच्चों उसमें 30%, इस तरीके से बच्चों आपका फंड के टोटल, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों, पहले साल में आपको 30,000 रुपए बच्चों सैलरी का आपका एक तैयार हुआ तो 21,000 रुपए बच्चों आपके हाथ में मिलेगी, बाकी बच्चों आपकी किस में चली जाएगी, फंड में। ओके, सेम दैट इज बच्चों आपका नेक्स्ट ईयर भी बच्चों आपका 33,000 रुपए, 23,000 रुपए बच्चों इन हैंड, और बच्चों बाकी आपकी किस में, पीएफ में, जो आफ्टर ऑल रिटायरमेंट के बाद मिलता है। एंड 36,500 के बच्चों आपका 36,500 है, ठीक है। इसमें 25,500 के 50 और 10,950 आपके चले गए पीएफ में, ठीक है। 40 के आसपास में बच्चों तो 28,000 मिलेंगे और 12,000 चले जाएंगे बच्चों आपको किस में, पीएफ में, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्प्स फंड अब आफ्टर 4 ईयर के बाद बच्चों आपको कितने मिलेंगे, 5,02,000 रुपए। कितने, 5,02,000 रुपए बच्चों आपको मिलेंगे। तो ऑल ओवर ऐसे करते हो जाते हैं बच्चों आपके 10,04,000 रुपए टोटल, ठीक है, जो कि एक सेवानिधि पैक कहलाएगा बच्चों आपका, ठीक है ना। कौन सा पैक, सेवानिधि पैक। बट अब जो अग्निवीर बच्चों सम्मान सेवा निधि सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत बच्चों आपका ये जो सैलरी है ये भी बढ़ रही है, टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है बच्चों। मैं आपको वो अंतर भी बताऊंगा, एक सेकंड बच्चों। आपका पूरा कंप्लीट आपको सर ने वीडियो प्रोवाइड करा दिया ऑलरेडी, आप चाहो तो बच्चों वहां पर जाकर देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। बिल्कुल, यस सर। सर ऑनलाइन टेस्ट की बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बच्चों फेज 1 होगा आपका, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, यस सर। 550 रुपए फीस देकर बच्चों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। और इसमें बच्चों आपका लिखा हुआ है कि आपको कितना कितना सब कुछ है। तो साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं बच्चों आपके, और अदर देन बच्चों साइंस के अलावा जो ऐसे स्टूडेंट है तो उनकी बात कर लेते हैं, और जो बच्चे ऐसे जो साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ में अदर दोनों वाले एक्स वाई वाले, ठीक है ना। बिल्कुल, जरा सर यहाँ देखिएगा भाई कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी 60 मिनट। 60 मिनट में बच्चों आपको करने होंगे कितने क्वेश्चन, फिजिक्स के, मैथ्स के और इंग्लिश के बच्चों, जो आपके सिलेबस इंटर से रिलेटेड रहेंगे भाई। अगर बच्चों आप सभी लोग साइंस से अलग है, यानी कि आर्ट वाले स्टूडेंट है, तो उनके लिए होता है बच्चों रागा, यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और बच्चों इंग्लिश एज पर टू 10+2 और 45 मिनट्स का बच्चों आपका पेपर होता है, ठीक है। बिल्कुल सर, तो दोनों चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई, ये सर आ चुकी हैं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों आपका साइंस सब्जेक्ट अदर देन सब्जेक्ट, इस तरीके से बच्चों आपका होता है। तो उसमें बच्चों आपका क्या आता है, पूरा कंप्लीटली बच्चों RSGA रागा, ठीक है। और जो बच्चों आपके साइंस वाले उनके लिए फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। ये सर मार्किंग कैसे होगी, एक क्वेश्चन बच्चों आपका 1 मार्क्स का होगा, और निगेटिव मार्किंग बच्चों यहाँ पे कितनी की होती है सर, 1/4 की होती है भाई, ठीक है। अगर आपने बच्चों अनअटेम्प्ट किया है, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके मार्क्स 0 मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल जी। और कोई बात बच्चों, जरा देखिएगा फटाफट, मैं आपको वो भी बता देता हूं जो चीजें आप सभी लोगों के लिए तैयार की गई हैं। एक सेकंड बस जी। बाकी तो चीजें बच्चों आपकी जब कंप्लीटली बच्चों लगेगा कि हाँ अब मेरा हो चुका है क्लियर, तो तब मजा आता है बच्चों पढ़ने में। अभी तो उनकी बात कर लेते हैं जो बच्चों अभी हमें चाहिए जॉब तक क्या क्या चीजें चाहिए। तो पीएफटी चाहिए बच्चों, आपका पीएफटी फर्स्ट होगा, पीएफटी सेकंड होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपके मेल कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पे बच्चों आपके फीमेल कैंडिडेट्स हैं। यस यस सर। जरा देखिएगा, अगर बच्चों पीएफटी फर्स्ट में 1600 मीटर की दौड़ है बच्चों, तो उसको आपको कितने मिनट में कंप्लीट करना होगा सर, 7 मिनट में। मेल कैंडिडेट्स की बात करी जाए तो बच्चों कितने मिनट में है, 7 मिनट में। और फीमेल की बात करी जाए तो बच्चों कितने मिनट में, 8 मिनट में भाई, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो पीएफटी फर्स्ट को क्लियर करके आएंगे बच्चों, फिर वे सेकंड वाले में जाएंगे, और उसमें बच्चों मेल और फीमेल का अलग है। 10 पुशअप होंगी 1 मिनट में बच्चों, आपको टाइम मिला जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क लिखा हुआ है बच्चों, जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके आपके बाद में बच्चों आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और तब बच्चों आपसे पुशअप लगवा जाएगा। फिर बच्चों जब आप क्या कर लेंगे, पुशअप कंप्लीट कर लेंगे तो 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर बच्चों आपसे 10 पुशअप लगवाएंगे, ठीक है भाई। पुशअप के बाद में बच्चों आपका सेटअप्स हो जाएंगे 1 मिनट में भाई, 10।
और 20 स्क्वाट्स होंगे आफ्टर ऑल 1 मिनट में बच्चों आपका, कब, जब बच्चों आपसे, यानी कि कहने का मतलब बच्चों जब आपका ये क्लियर हुआ तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ये क्लियर हुआ तो यहाँ पे आ जाएंगे, और 2-2 मिनट का बच्चों आपको ब्रेक मिल रहा होगा। ऐसे सेम बच्चों आपके यहाँ पे गर्ल्स के लिए भाई, ठीक है ना, जो फीमेल कैंडिडेट्स है। 1 मिनट 30 सेकंड में बच्चों आपका 10 हिटअप्स है, एंड 1 मिनट में बच्चों आपका क्या है, 15 स्क्वाट्स है। 10 मिनट का ब्रेक बच्चों पहले वाले में रनिंग के बाद, अब बच्चों 2 मिनट का फिर सेम वही, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो ये चीजें बच्चों आपसे भी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। बाकी दोस्तों कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और जितने स्टूडेंट बच्चों ऐसे हैं जो बच्चों इसकी क्लासेस के लिए रेडी हैं, तो एक बार मुझे कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा कि ये सर हम इसकी क्लास के लिए रेडी हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियरली बच्चों आप मुझे कमेंट्स करिएगा, बिल्कुल भाई। आगे बात कर लेते बच्चों आपका सैनिक सम्मान योजना के तहत बच्चों जो आपकी लॉन्च होने जा रही है अग्निपथ की जगह, अग्निपथ की जगह वो सर क्या है, वो सर मैटर तो बता दो, ये लो। तो फाइनली बात कर लेते बच्चों आपका इसमें जो आपकी अग्निपथ स्कीम जो है ना बच्चों, वो चेंजेस होगी किसमें, आपकी सैनिक सम्मान योजना में, ये नहीं, सैनिक सम्मान स्कीम के तहत क्या क्या चीजें चेंजेस होने जा रही हैं यहाँ पे बच्चों इन्होंने मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। 25% परमानेंट टू 60% परमानेंट, यानी कि 25% से बढ़ाकर बच्चों 60% तक आपको परमानेंट करने के लिए जॉब का बच्चों क्या किया जाएगा, क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। टेक्निकल पोस्ट परमानेंट कर दी जाएंगी यहाँ पे। 4 साल की जगह बच्चों आपकी जॉब 7 साल की हो जाएगी, क्योंकि बच्चों पहले 15 साल की होती थी, और अब चेंज होकर बच्चों 7 साल की हो जाएगी भाई, यानी कि हाफ ही हो रखी है, इतना भी इनफ है बच्चों। एंड आफ्टर ऑल बच्चों अगर किसी भी तरीके से मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए पेंशन बन जाएगी। और ट्रेनिंग पीरियड बच्चों आपका 24 से बढ़कर कितना जाएगा, 42। सैलरी भी इंक्रीज है, पोस्ट भी इंक्रीज है, और बच्चों आपका 45 दिन का हॉलीडे मिलने जा रहा है। और जो बच्चों फ्रेश ज्वाइनर होगा उसको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, सैनिक सम्मान स्कीम के तहत बच्चों किया जाएगा उसको। टोटल पैकेज बच्चों वहां पे 10 लाख का था, यहाँ पे बच्चों 41 लाख का है। सिंपल सी बात है भाई, बहुत अच्छा है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो रूल लेके आ रही है तो मे भी बच्चों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, बट इस पे बच्चों आपका इंप्लीमेंट बहुत जल्दी तरीके से कर दे तो अच्छा लगेगा भाई गवर्नमेंट, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। ये चीजें बच्चों आपके यहाँ पे डिफरेंस दिखाया हुआ है। डिफरेंस क्या है, पहले क्या था और अब क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निपथ स्कीम, सैनिक सम्मान स्कीम, ठीक है। अगर इनकम की बात कर ली जाए तो बच्चों कितना कितना अंतर आ रहा है सर, इनकम की बात कर ली जाए तो बच्चों यहाँ पे पहले होती थी 22 लाख, अब यहाँ पे 41 लाख। आफ्टर ऑल डेथ के बाद में बच्चों यहाँ पे मिल रहे हैं 50 लाख, यहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों 75 लाख। साल में 2 बार वैकेंसी का कंफर्म है, यस सर, ठीक है, बिल्कुल। हॉलीडे पहले 30 थे, अब कितने हैं बच्चों आपके 45 हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पूरा नोटिफिकेशन तैयार करके बच्चों आपका जो आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों गवर्नमेंट इस पे जल्दी से फास्टली इंप्लीमेंट करे और बच्चों इसको लागू करे, जिससे जाकर बच्चों स्टूडेंटों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आप सभी लोगों के लिए नया नोटिफिकेशन था जो उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चा आपका आर्मी अग्निवीर वायु का बच्चा आपका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो इच्छुक हैं बच्चों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो फॉर्म को फिलअप करने के लिए तैयार हो जाना बच्चों, कब से, 8 जुलाई से भाई, ठीक है ना। अब ऐसे कितने स्टूडेंट है बच्चों जो क्लासेस के लिए रेडी हैं, जो क्लास के लिए रेडी हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं उन सभी लोगों के लिए बच्चों आप अपना टाइम बच्चों थोड़ा सा और यूटिलाइज करके अलग से आपको मैं इसके क्लासेस का बच्चों आपका कंप्लीट एक शेड्यूल प्रोवाइड करा दूंगा। जो रेडी हो बच्चों कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए अच्छे से, और घर वालों और बच्चों सभी चीज को देखते हुए समाज में भी बच्चों एक अच्छी तरीके से अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करिएगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल।